हेलो फ्रेंड्स, 10th क्लास के स्टूडेंट, आज हम आपके लिए 13.1 एक्सरसाइज में से बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। आपके पेपर के लिए बहुत कम समय बचा है, इसलिए आप मैथ्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखिए क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। इस टाइप के क्वेश्चन 5 मार्क्स में मिलते हैं आपको। तो यहाँ बोला गया है किसी भी फैक्ट्री में जो है 50 जो वर्कर्स काम करते हैं, तो उनकी डेली वेजेस की क्या दी है, यहाँ पर मजदूरी दी है। तो उन्होंने बोला है कि 500 से 520 के बीच में जो मजदूरी जिनको मिलती है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 12 हैं। 520 से 540 वाले जो हैं 14 है। ऐसे ही आपको दिए 540 से 60 में 8 है, 560 से 580 के 6 हैं, 580 टू 600 कितने हैं, 10 है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्कर्स कितने हैं, 14 है ना। तो नीचे वाले नंबर को जो है, नीचे नंबर ऑफ वर्कर्स को जो है आप कैसे FI से डिफाइन करते हैं। तो आप टेबल किस तरीके से बनेगा ये देखिए, और क्वेश्चन में पूछा क्या है आपको वो भी देखिए। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। यहाँ पे आपको ये बोला है कि एक उपयुक्त विधि का यहाँ क्या करना है आपको, मतलब प्रयोग करना है। सही मेथड का प्रयोग करते हुए यहाँ पर आपको जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उन मजदूरों का क्या निकालना है, माध्य। मीन मतलब क्या होता है, माध्य। जो हिंदी मीडियम के बच्चों ने बोला था कि मैडम आप हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए, तो देखिए आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बता रहे हैं साथ में। अब इस टाइप का जो है टेबल बनाएंगे हम। पहले वाले टेबल में आपको यहाँ डेली वेजेस दिया है, यानी दैनिक मजदूरी है ना। दैनिक मजदूरी आपकी रुपीस में दी है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टेबल को जमा लेंगे। सेकंड वाले में आपको नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, FI से करते हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ जमा लेंगे। अब तीसरा कॉलम हमको क्लास मार्क निकालना है, यानी हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, जिसको आप कैसे निकालते हैं, XI से निकालते हैं। अब वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आप करते किस तरीके से हैं, देखिए। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, वर्ग चिन्ह में यहाँ पर ये दोनों नंबर जो दिए रहते हैं, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट है ना, हायर लिमिट, इन दोनों लिमिट को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। और इसको क्या करते हैं हम, 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए किस तरीके से, एक करके बताएंगे आप, इसी तरीके से आप सब कर लीजिएगा। देखिए आपकी पहली लिमिट क्या है, 500, दूसरी है आपकी 500 से 520। तो दोनों आपका लोअर लिमिट यानी नीचे वाली लिमिट, निचली और ऊपरी दोनों को प्लस करेंगे और इसको काय से डिवाइड करते हैं, 2 से, जिससे आपको XI मिलेगा, यानी वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क। यानी 500 और में 520 को प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1020। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 है ना। फिर 2 1 ज़ा 2 0, कितना आया, 510। इसी से आप सारे मेथड से आप इस सारी प्रोसेस क्लास मार्क सारे वर्ग चिन्ह को निकाल सकते हैं। इन दोनों को आप जब प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 530। और नेक्स्ट इसको जब आप इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आपका आंसर आएगा 550। नेक्स्ट इसी तरह इसको आप इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 570। ओके, और लास्ट वाला इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, 590। तो आपको ऐसे क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट में आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, UI है ना। उसके लिए अब फॉर्मूला लगता है UI इक्वल टू XI माइनस, यहाँ पे 550 क्या है, ये एज्यूम्ड मीन है, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं कल्पित माध्य। इस कल्पित माध्य को आपको यहाँ पे निकालना है। तो आप क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह में से कोई भी नंबर को ले सकते हैं। अब यहाँ हमने बीच के नंबर को ले लिया, जैसे बीच का नंबर ये कल्पित माध्य निकाल लिया, उसको बोला। आप इसमें से इसको भी ले सकते हैं, आप जिसको भी लेना चाहें, एक पर्टिकुलर एक कल्पित माध्य यानी क्लास मार्क यानी एज्यूम्ड मीन ले लेंगे। यहाँ हमने ले लिया था 550। अब 550 ही फॉर्मूला में लगाएंगे आप, माइनस और उसके बाद अपॉन में क्या आएगा आपका H। अब देखिए H कैसे निकालते हैं, H निकालने का फॉर्मूला भी बताते हैं आपको। H कैसे निकाला जाता है, या FI यानी सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पर जो नंबर ऑफ वर्कर सबसे ज़्यादा कितने, 14। तो जो सबसे ज़्यादा नंबर आएगा उसका क्या निकालेंगे आप, उसकी जो वर्ग अंतराल यहाँ पे दिए जो हैं, इन दोनों को क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे, यानी बड़े नंबर यानी हायर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे। तो जब आप देखिए H कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर 520 में से 40 में से 520 को माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ गया, 20। तो आपका H जो है हमेशा क्या चलेगा, 20। और एज्यूम्ड मीन को कैसे फॉलो इंडिकेट मतलब करते हैं हम, इंडिकेट A से, है ना। एज्यूम्ड मीन, तो आपने एज्यूम्ड मीन कितना निकाला यहाँ पे, 520। तो आगे फॉर्मूले में लगाएंगे। अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, UI इक्वल टू XI माइनस, ये एज्यूम्ड मीन निकाला,
550, यहाँ ए भी लिख सकते हैं आप, अपॉन में एच। अब इसको कैसे निकालना है, यहाँ देखिए निकालने का तरीका बताते हैं आपको। देखिए हमें यू आई निकालना है ना, फॉर्मूला लगाया एक्स आई, और 520 की जगह ए भी लिख सकते हैं, ए मतलब एज्यूम्ड मीन अपॉन से एच। ठीक है, एज्यूम्ड मीन हमने कितना निकाला 550। अब एक्स आई लिखा है यहाँ, एक्स आई मतलब यहाँ आपके टेबल में क्या लिखा है 510। फर्स्ट एक्सरसाइज एक्स आई इसको लेंगे, सेकंड इसको लेंगे, इसी तरीके से इन सारों को लेके जाएंगे। फर्स्ट आपका क्या है 510, तो आप यहाँ जमाएंगे 510, फिर क्या लिखेंगे माइनस ए, ए मतलब 550, एच आपने कितना निकाला 20। अब क्या करेंगे आप 550 में से 510 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो आपका यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 40, है ना। यहाँ माइनस करने पे 40 आया, अपॉन में क्या है 2। यहाँ आप 21 ज़ा 20 और 22 ज़ा 40। अब यहाँ पर आपका 550 काय में था तो माइनस में था, तो यहाँ आपका आंसर ये क्या आएगा -2। तो आप इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करके क्या लिख देंगे -2। ठीक है, अब इसी के बाद वाला आप देखिए, इसी तरीके से हम और भी करते जाएंगे। अब आपका सेकंड वाला एक्स आई कितना है 530। अब फॉर्मूले में जमा दीजिए आप यहाँ एक्स, ये आपका यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन से क्या आएगा एच। एक्स आई आपका कितना लिखा है यहाँ पे, सेकंड वाला है आपका 530, एज्यूम्ड मीन आपने कितना निकाला था 550, एच कितना निकला आपका 20। अब 550 में से 30, 530 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 20। ये 550 आपका ग्रेटर नंबर है, इसलिए माइनस लगाएंगे यहाँ 20। 20 में से 20 कैंसिल हुआ तो कितना बचेगा आपके पास -1। तो यहाँ पे आज वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब इसी तरह आप इसको भी करेंगे, है ना। यहाँ पे भी वही फार्मूले के अकॉर्डिंग करते जाइए। एक्स आई यहाँ पे आपका कितना एक्स आई दिया है 550, एज्यूम्ड मीन भी 550 है, अपॉन में क्या आया 20। 550 में से 550 को माइनस किया तो कितना आया आपका 0, अपॉन में 20। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 0। अब वैसे ही आप 570 एक्स आई दिया है तो 570 माइनस एज्यूम्ड मीन 550 अपॉन में 20। यहाँ देखिए 570 जो है आपका ग्रेटर है और ये यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ आप माइनस नहीं लगाएंगे आंसर में। 70 में से 50 को माइनस किया तो बचा 20, और यहाँ कैंसिल हुआ तो यहाँ क्या बचेगा इसके पास 0, है ना। तो आपका ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0। ठीक है, नेक्स्ट आप ये वाला लीजिए, सॉरी 0 नहीं आएगा, यहाँ आपके पास कितना बचेगा 1। ये आपके पास कितना बचेगा 1, है ना। यहाँ पे 20 में से 20 कैंसिल हुआ तो आपके पास बचेगा 1। नेक्स्ट आपका देखिए एक्स आई कितना है 590, एज्यूम आपका 550 है, और ये आपका आंसर ये कितना है, ये हम रफ वर्क में कर रहे हैं। ये आपका एच कितना निकला 20। 590 में से 50 को माइनस किया तो कितना आया 40 अपॉन से 20, है ना। इसको कैंसिल कर दीजिए 20 से 40 को, तो यहाँ कितना आएगा 2। तो ये आपका आंसर कितने निकलेगा यहाँ पे 2। तो ये नंबर आप प्लस भी लगा सकते हैं, नहीं लगाएं तो भी आप समझेंगे कि ये प्लस के हैं। अब माइनस माइनस वाले आपको कितने नंबर मिल गए यहाँ पे 2, है ना। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला लास्ट वाला क्या है, लास्ट टेबल का कॉलम बनता है एफ आई, यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब एफ आई इंटू यू आई, यानी एफ आई आपका कितना है 12 और यू आई आपका कितना है निकला -2। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट है 12 मल्टीप्लाई बाय -2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 ज़ा 24। आंसर में माइनस इसलिए आएंगे, एक ही नंबर में माइनस है तो इसलिए आपका आंसर आएगा -24। यहाँ पर देखिए या 14 और या -1, तो 14 1 ज़ा 14 -14। फिर 8 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 में 0 का मल्टीप्लाई करा तो 0। 6 में 1 का मल्टीप्लाई 6 1 ज़ा 6, 10 में मल्टीप्लाई करा 10 2 ज़ा 20। अब प्लस वाले नंबर यहाँ 2 आए यहाँ पर, और माइनस वाले कितने आ गए 2। तो आप माइनस माइनस वालों को पहले प्लस कर लीजिए। 24 में आप कितना प्लस करेंगे, 24 में 14 प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा 38। तो दोनों नंबर माइनस की, इसलिए इसका आंसर आ गया यहाँ पे 38। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसका यहाँ कितना आ गया 26। मतलब यहाँ माइनस के भी मिल गए नंबर और प्लस के भी, तो प्लस माइनस माइनस, तो 38 में से क्या कर देंगे आप, 38 में से यहाँ पे 26 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 38 में से 26 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 12। लेकिन आपका माइनस वाला नंबर ग्रेटर का है, इसलिए आंसर में क्या लगाएंगे आप माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो आपने प्लस माइनस कर दिया, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, यहाँ की इस वाले कॉलम में हम क्या जोड़ते हैं इसको समीशन, समीशन यानी होता है प्लस। किसको प्लस कर रहे हैं, एफ आई और यू आई में जो आपको आंसर मिल रहा है आप उसको प्लस कर रहे हो, तो उसका अकॉर्डिंग ये आपका ये नंबर मिल गया। आप इसको और एक कौन से कॉलम को प्लस करते हैं, एक एफ आई वाले कॉलम को प्लस करते हैं। यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाएंगे समीशन एफ आई, समीशन यानी प्लस करना।
अब सारे नंबर को आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। 12 में 40 प्लस करना, 8, 6 और 10 प्लस करना, तो इनका सबका आंसर, यानी ये कैसे पता चलेगा आपको, टोटल फैक्ट्री में मजदूर कितने थे, 50, तो आपकी ये टोटल जो है 50 आना चाहिए जितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, सबसे पहले हमने ए यानी एज्यूम्ड मीन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य, वो कितना निकाला 550। एच आपका कितना निकला था यहाँ पे 20, है ना। अब आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, यहाँ माध्य यानी मीन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, एक्स के ऊपर बार। अब फॉर्मूला लगता है ये ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच, ये आपका मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिए, ए आपने क्या निकाला 550 प्लस, है ना, समीशन समीशन एफ आई यू आई आपका कितना निकला था, यहाँ पर देखिए -12, तो आप यहाँ लिखेंगे -12, दोनों नंबर प्लस माइनस के आ रहे हैं, एक साइन, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए। एच कितना निकला था आपका 20, यहाँ पर एफ आई आपका कितना निकला है 50। ठीक है, यहाँ एक काम करिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए इसको किस तरीके से करेंगे आप, ये आया आपका 550, यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ बचा 12 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में 5। अब इसको और सॉल्व करिए, 550, है ना, 12 का मल्टीप्लाई 2 से करिए तो कितना आएगा, 12 2 जा 24 अपॉन में, सॉरी इसी का, ये पूरे अपॉन में नहीं करिए, इसके अपॉन में करिए 5। अब 24 को क्या करिए आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 24 को यहाँ हम 5 से रफ वर्क में डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, यहाँ आपका बचा 4, पॉइंट लगा के आप 0 बढ़ाएंगे, फिर 5 8 जा कितना आया 40। तो यहाँ आपका ये वाला जो आंसर है ये काय में आया 4.8। अब 4.8 को आप 550 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए 550 में से आप 4.8 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, एक ही 0 लगा दीजिए। यहाँ आपने इससे बोरो लिया, इसके पास 4 बचा, बोरो लिया, 10 में से 8 माइनस किया तो 2, है ना। अब यहाँ बचा 9, 9 में से 4 माइनस किया तो यहाँ आपके पास बचेगा 5, ये बचा 4 और ये क्या बचा 5। अब रुपीज़ में दिया है इसलिए इसके आगे क्या लगाएंगे, एक 0, क्योंकि रुपीज़ में आंसर 20 आता है। तो ऐसे आपका आंसर आया 545.2 रुपीज़। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। इसे और भी वीडियोस में और क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।